भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हक हमारा। मेरा सबसे अनुरोध है, ये आगे वाली जगह खाली छोड़ देंगे। मैं सबसे पहले ये स्पीकर से पीछे हट जाएंगे। आप सबसे अनुरोध है, मीडिया पर्सन से अनुरोध है, थोड़ा पीछे रहेंगे, गैप बनाएंगे, सब अपने अपने स्थान पे बैठेंगे। हम क्या चाहते हैं? हक हमारा है, हक हमारा। इस समय भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा जलवा चारों दिशाओं में नजर आ रहा है। पूरे जम्मू और कश्मीर के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर उठ चुकी है। जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के दिल में इस समय भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का परचम है। कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा हो या बारामूला हो, जम्मू रीजन हो और जम्मू रीजन में रजौरी पुंछ हो, डोडा किश्तवाड़ रामबन हो, उधमपुर रियासी हो, कठुआ सांबा या जम्मू डिस्ट्रिक्ट हो, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त लहर है। और इस वक्त जब मैं इस बॉर्डर के दो डिस्ट्रिक्टों रजौरी और पुंछ के टूर पर हूँ, ज़बरदस्त जो एक जन समुंदर भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में उमड़ के आ रहा है। ये जम्मू कश्मीर के जो सियासी दिशा और दशा को बदलने वाला हजूम भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में उमड़ कर आ रहा है। ये जो जन सैलाब है, ये इस बात को बयां कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में जब यहाँ असेंबली के इलेक्शन होंगे तो ज़बरदस्त जीत के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनने वाली है और जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा। सर, अल्ताफ बुखारी साहब की तरफ से एक पूछे गए सवाल पे कि कश्मीर वादी में मिलिटेंसी क्यों बढ़ी, उन्होंने कहा कि जो जमहूरी हकूक जम्मू कश्मीर में दबाए गए हैं उस वजह से। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ये वतन परस्त लोग हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम हुब्बल वतनी के जज्बे को मानने वाली है आवाम है। और रजौरी पुंछ की आवाम तो नबी रहमत के उस फरमान को मानने वाली कौम है, जिन्होंने कहा है कि हर शख्स में हुब्बल वतनी का जज्बा, अपने मुल्क से मोहब्बत और वतन से प्यार होना चाहिए। नबी रहमत साहब के फरमान को अगर दिल से किसी ने माना है तो रजौरी और पुंछ की आवाम है। इन लोगों ने हमेशा मुल्क का झंडा बुलंद किया है। इसीलिए तो मोदी साहब हो या अमित शाह साहब हो, उन्होंने हमेशा कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यहाँ हमने पहले अपने गुजर भाइयों, अपने बकरवाल भाइयों के मसाइल को हल किया, उनको ज़मीनों के हक, उनकी इंटर डिस्ट्रिक्ट नौकरियां, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमने दी। अब बारी पहाड़ियों की है और पहाड़ियों की जो ज़रीना मांगे हैं वो मोदी साहब ने और अमित शाह साहब ने ऐलान कर दिया है कि अब पहाड़ियों के भी मसाइल सारे के सारे हल होंगे। गुजर भाई हों, बकरवाल भाई हों या पहाड़ी भाई हों, ये एक माँ के तीन बेटे हैं और तीनों के साथ बराबर का इंसाफ मोदी सरकार करेगी और यकीनन करेगी। सर, पीएचईडी की तरफ से स्टेटमेंट है कि आर्टिकल 370 भी वापस आएगा और स्टेटहुड को भी रिस्टोर किया जाएगा। कल ही उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी ऐसा एक स्टेटमेंट आया। देखिए, 70 साल ये जो गुपकार वाले हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी
मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, 70 साल आपने गुज्जर बकरवालों के बच्चों के हक क्यों खाए? 70 साल एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने यहाँ के गुज्जर और बकरवाल भाइयों को ना ज़मीनों के मालिकाना हक दिए, ना पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, ना ही उनकी नौकरियां दी, उल्टा उनकी नौकरियां इंटर डिस्ट्रिक्ट बैन करके खाई। और 70 साल पहाड़ियों को आपने जुल्म सितम का शिकार एनसी कांग्रेस पीडीपी ने बनाया, पहाड़ियों को गुलाम बना के रखा और गुजर बकरवालों को गुलाम बना के रखा 70 साल एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने। और आज जब पहाड़ी और गुजर और बकरवाल जाग चुके हैं तो नेशनल वाले, कांग्रेस वाले और पीडीपी वालों के पेट में तकलीफ हो रही है। यकीनन ये तकलीफ आगे और बढ़ने वाली है। ये हजूम देखकर ये लोग अब बहुत परेशान हैं, क्योंकि ये सितमगर लोग हैं, इन्होंने 70 साल सितम किए। सर, एक अहम सवाल रहेगा, बंटवारा जो हुआ है वो गलत हुआ है, बंटवारे की वजह से जो है वो आपस में अलग अलग हुए हैं। 1947 में जो जम्मू कश्मीर का बंटवारा किया गया, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेशनल कॉन्फ्रेंसियों की एक बहुत बड़ी साजिश थी। ये जो बंटवारा, जो लकीर खींच के रख दी गई है, ये जो लकीर यहाँ गुरेज से लेके उड़ी, मच्छल, केरन और यहाँ रजौरी, पुंछ, ये जो एलओसी बनाई गई, ये एक साजिश थी। जब 2014 में मैं एमएलए बन के असेंबली में गया, वहाँ 1947 से लेके 1947 की नीचे 24 सीटां जड़ियाँ पाकिस्तान ने मकबूजे वाला जम्मू कश्मीर या जड़ियाँ उठे 24 सीटां असेंबली चियाँ और 1947 खाली पेनियाँ। ए अगर सीटां अज साढ़े कोल होनियां तो इत्थे ने 50 एमएलए होने से जम्मू ने 40 एमएलए, मकबूजा जम्मू कश्मीर ने 50 एमएलए, 90 वेना। मैं आखिया सिया उस वक़्त ने माया नाज लीडर सरदार सिकंदर हयात खान साहब और सारे लीडर से और हिंदुस्तान ने से और जम्मू कश्मीर ने से अगर ये लकीर बंडनी ना मारी नहीं होनी तो जम्मू कश्मीर ने चीफ मिनिस्टर सरदार सिकंदर हयात खान साहब होने से ना कि शेख अब्दुल्ला। इन्हें साजिश की थी तो पहाड़ियाँ ना गला कटिया तो गुजरा ना गला कटिया था बकरवाला ना। इस वास्ते इन्हें बंडनी लकीर मारी नहीं। ये जड़ियाँ 24 सीटां अज भी असैम्बली च रिजर्व हियां, ये अज 50 सीटां होना। ये पलंदरी, मीरपुर, कोटली, बाग, बिंबर, देवा, बटाला, नीलम, ये सारे लाके साढ़े लाके से पहाड़ियाँ ने लाके ये साढ़े नाल जुल्म किया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस इन्होंने बंडनी लकीर मारी, वरना ये जड़े पार लोग रहे ने वो भी साढ़े, वो भी मेरिया तकरीरां सुनने, अपना दुख दर्द बयां करने, लेकिन ये बड़ा जुल्म सितम होया ना उन्हें कने भी। अज जड़े उठने सरकर्दान सरदार कयूम खान साहब जिसला इस्लामाबाद गशने तो 2-2 घंटे उन्हें उस कमरे बिठाने जिथे चपरासी वेन आया बेइज्जती करने। इस वास्ते असा की तकलीफ होनी वो भी साढ़े लोग है, लेकिन मजबूरी ने इसलिए उन्हें गुलामी निया जंजीरां चे। लेकिन चलो जड़े इतने लोग है असा इन्होंने आवाज़ बुलंद की थी और इन्हें की असा हक देना। आप पाकिस्तान को लेकर हमेशा फायर ब्रांड लीडर माने जाते हैं। 26 फरवरी को एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था जिसके बाद एलओसी पे बंदूकें खामोश हैं, लेकिन राजौरी और पुंछ जिला के अंदर 13 इनकाउंटर्स हो चुके हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है शहादतों का। क्या आप एलओसी पे इस सीज फायर की हिमायत करते हैं या आप चाहते हैं कि बंदूकें गरजनी चाहिए, क्योंकि कहीं ये मिलिटेंसी के बढ़ने की वजह तो नहीं? देखिए, यहाँ तक मामला जम्मू कश्मीर के हालात का है। आप सब जानते हैं कि जब भी जम्मू कश्मीर में अमन मजबूत होता है, भाईचारा मजबूत होता है, डेवलपमेंट तेज़ी से होती है,
हमारा जो हमसाया है उसको बड़ी परेशानी होती है। और बेगुनाह लोग, जिसमें ज़्यादातर हमारे जम्मू कश्मीर के रहने वाले जो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनको बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जाता है। ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा वाजपेयी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे वो बस में बैठ के लाहौर गए थे। मोदी साहब काबुल से आ रहे थे तो लाहौर उतरे थे। हमेशा हमने कोशिश की कि आपसी भाईचारा मजबूत हो,